नवरात्रि के पावन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। चौथे दिन की देवी है माँ कूष्मांडा, जिन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी होता है। उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा होते हैं। 8वें हाथ में वे जपमाला धारण करती हैं, जो सिद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का संकेत देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब चारों ओर केवल अंधकार ही था। तभी माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। मान्यता है कि सूर्य लोक में निवास करने की शक्ति केवल माँ कूष्मांडा में ही है और उनका तेज सूर्य के समान ही प्रखर है। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से जीवन में ऊर्जा, शक्ति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से रोग, शोक और कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध करके माँ कूष्मांडा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाकर माता का ध्यान करें। माँ कूष्मांडा को मालपुआ का भोग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। इसके अलावा फल, फूल, रोली, अक्षत और पंचामृत अर्पित करें। फिर माता के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, इसलिए इस दिन ध्यान और साधना करने से विशेष लाभ मिलता है। माँ कूष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अगर आप सच्चे मन और श्रद्धा से माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। नवरात्रि का ये चौथा दिन हमें सिखाता है कि छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा भी बड़े बदलाव ला सकती है।